गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू लेसन नंबर 8 द फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो आप भी बुक खोलिए अपनी, पेज नंबर 44 देखिए, ध्यान से सुनिए। इन सम प्लेसेस नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल। सम प्लेसेस मतलब कुछ प्लेसेस, कहाँ कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात हो रही है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल के करीब कुछ प्लेसेस हैं। द स्काई हैज़ ग्रैंड डिस्प्लेज इन द स्काई एवरी नाइट। तो वहाँ के आसमान में क्या होता है? एक ग्रैंड डिस्प्ले, मतलब एक बहुत ही विशाल डिस्प्ले होता है। एवरी नाइट, हर रात को आसमान में कुछ डिस्प्ले होता है, बहुत ही ग्रैंड होता है, बहुत बड़ा डिस्प्ले होता है। दीज डिस्प्लेज ऑल लिट अप विथ फायर वर्क्स। और ये किससे लिट होता है? लिट मतलब होता है जलना, और उस डिस्प्ले में क्या होता है? फायर वर्क। जैसे कि क्या होती है, आग जैसे जलती है, उसी तरीके से क्या डिस्प्ले होता है? वो आसमान में होता है। इट इज़ फैंसी फायर वर्क्स बट इट्स नेचुरल। ये एक फैंसी फायर वर्क होता है, जैसे दिवाली में हम आसमान में देखते हैं तो जगमग जगमग अलग अलग प्रकार के पटाखे होते हैं, लेकिन ये फैंसी फायर वर्क होता है, बट ये क्या है? ये नेचुरल है। कॉल्ड द ऑरोरा बोरियालिस, इसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियालिस। दीज शिमरिंग ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेल्स आर स्पेक्टेकुलर डिस्प्लेज ऑफ रेड। तो ये किस प्रकार का डिस्प्ले होता है आपका? ये लाल रंग का एक डिस्प्ले होता है आसमान में, और इसका नाम उन्होंने बताया है ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेल्स आर स्पेक्टेकुलर डिस्प्लेज ऑफ रेड कलर। ये रेड कलर, ग्रीन एंड पर्पल, ये कलर होते हैं रेड, ग्रीन और पर्पल, लाइट्स होती हैं ये इस कलर की। दीज कैन ओनली बी सीन इन हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। और ये देखने को मिलता है केवल हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ ओनली एट नाइट। और ये दिखता है केवल रात के समय में, मोस्टली इन द फ्रिज्ड जोन। और ये दिखता है फ्रिज्ड जोन में। देखिए इस प्रकार से ये नज़र आता है हर रात को। ठीक है, दीज आर कॉज बाय द सन बट आर नॉट एग्जैक्टली सन लाइट। दीज आर कॉज बाय द सन, ये होता है सूरज की वजह से, लेकिन नॉट एग्जैक्टली सनलाइट, लेकिन ये सनलाइट नहीं होती है। दीज आर कॉज बाय सन सेंटिंग आउट पार्टिकल्स। और ये किससे होता है? किससे कॉज होता है ये? सन सेंटिंग आउट पार्टिकल्स, सूरज से निकलने वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं, विच हिट द अर्थ एटमोसफियर। जो किसे हिट करते हैं? किस पे वार करते हैं? अर्थ एटमोसफियर, जो हमारी पृथ्वी का एक वातावरण है, उसको ये हिट करते हैं। दीज आर टू फ्रिजिड जोन्स, वन इन ईच हेमिस्फीयर। और ये होते हैं दो फ्रिजिड जोन होते हैं, जो कि किस में होते हैं? वन इन ईच हेमिस्फीयर। और ये होते हैं एक एक होते हैं ईच हेमिस्फीयर में। द नदर्न फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल। जो नदर्न फ्रिजिड जोन होता है वो पाया जाता है आर्कटिक सर्किल में एंड द नॉर्थ पोल। वाइल द सदर्न फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द, और सदर्न जो फ्रिजिड जोन होता है वो पाया जाता है एंटार्क्टिक सर्किल में एंड द साउथ पोल में। देयर नदर्न एंड सदर्न लिमिट्स आर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इनकी लिमिट्स होती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। ठीक, लोकेशन देखिए। Between the Arctic Circle 66.5 degree north and North Pole 90 degree north, we have the North Frigid Zone, and between the Antarctic Circle 66.5 degree south and South Pole 90 degree south, we have the South Frigid Zone. और South Frigid Zone आपका पाया जाता है South Pole 90 degree. We have the South Frigid Zone. As the name suggests, the places near the poles are permanently covered by ice. जैसा कि हम समझ रहे हैं, फ्रीज होता है जम जाना, जब बर्फ़ जमती है तो वो कहलाता है फ्रीज होना। तो जैसा कि हम नाम से जान रहे हैं, फ्रिजिड जोन, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि उसका नाम बता रहा है, द प्लेसेस नियर द पोल्स आर परमानेंटली कवर्ड बाय आइस एंड आर फ्रोजन। और ये क्या होते हैं? ये हमेशा बर्फ़ से कवर होते हैं एरियाज, और इस एंड आर फ्रोजन, और क्या होते हैं? फ्रीज्ड, हमेशा जमे हुए होते हैं, और फ्रोजन होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं ये प्लेसेस। ओके, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर यहाँ का एक ही क्लाइमेट होता है, बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ठंडा होता है। द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, जो कॉन्टिनेंट है, वो कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट।
एंड इट लाइज इन द सदर्न फ्रिजिड जोन, और ये पाया जाता है सदर्न फ्रिजिड जोन में। इट इज़ नोन एज द फ्रोजन कॉन्टिनेंट, और ये किस नाम से जाना जाता है? फ्रोजन कॉन्टिनेंट से ये जाना जाता है। लार्ज पार्ट्स ऑफ कैनेडा, अलास्का, स्कैंडिनेविया, कोस्टल ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड साइबेरिया फॉल इन दिस रीजन। तो इस रीजन में आने वाले कौन कौन से हैं? देखिए, पार्ट्स हैं कनाडा के, अलास्का, स्कैंडिनेविया, कोस्टल ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड साइबेरिया इसी रीजन में आते हैं। The areas around the poles are inhabited due to the severe cold and lack of vegetation। और वेजिटेशन की कमी है, क्यों है? क्योंकि ये हमेशा फ्रीज रहता है, फ्रोजन रहता है, और यहाँ पे जो आबादी है वो भी बिल्कुल नहीं पाई जाती है ठंड के कारण, सीवर कोल्ड के कारण, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, और वेजिटेशन यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो इनहेबिटेटेड बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, लोगों का यहाँ पे बसना बिल्कुल नहीं है, लोग यहाँ रहते ही नहीं है। Many expeditions have been taken to these places for exploration। बहुत सारी expeditions यहाँ पे आते हैं, have been taken to these places for exploration। क्यों आते हैं? एक्सप्लोर करने को आते हैं, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए यहाँ पे बहुत सारे expeditions लोग आते हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लाइमेट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लाइमेट, तब तक आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करिए। ओके।